नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। साथियों, अभी लोअर पीसीएस से नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी की वैकेंसी आई हुई है और जितनी भी लोअर पीसीएस में पोस्ट आई हुई हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो चार्मिंग पोस्ट है या जिस सबसे ज़्यादा डिमांडिंग जो पोस्ट है वो है लोअर पीसीएस से ईओ की। ईओ नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी, इसकी पोस्ट आई हुई है। तो आज हम इसी के बारे में बातचीत करेंगे कि आखिरकार नगर पंचायत अधिकारी का जॉब प्रोफाइल क्या होता है और क्या करता है बेसिकली, और इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों है। अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है निशित मिश्रा और मैं वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस पोस्ट को लेकर के अभी यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति है। किसी के पास भी अभी सटीक जानकारी नहीं है। लोग अपने मन से बातें बना दे रहे हैं कि इसके अधीन ये भी होता है, इसके अंडर फायर वाले भी आते हैं, इसके अंडर रेवेन्यू भी आता है। बहुत सारी चीज़ें अपने मन से बना दे रहे हैं। संभवतः उन्हें जानकारी नहीं है, इस वजह से ऐसा वो कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है इस नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी को कंपेयर कर रहे हैं पीसीएस के साथ, यानी नगर पालिका का जो अधिशासी अधिकारी होता है उसके साथ। तो बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है, इसको लेकर के आज हम ज़रा बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो अगर हम इस पोस्ट की बात करें, नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी की हम बात करें साथियों, तो ये जो पोस्ट है ये लेवल 4 की पोस्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। लेवल 4 की पोस्ट है ये। लेवल 4 का मतलब क्या है यहाँ पर? लेवल 4 का मतलब ये ग्रेड पे वाला लेवल नहीं है। फिर आप सोचो कि अरे लेवल 4 तो बहुत कम हो गया है ना, ये वो वाला लेवल नहीं है। ये लेवल है नगर पंचायत के जो अधिशासी अधिकारी होते हैं उनका, ठीक है। यानी अगर देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझो नगर पंचायत क्या होती है। सबसे छोटी जो इकाई होती है वो मैं आपको यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ, तब आप इसको बेहतर समझ पाओगे। जो स्थानीय स्वशासन है हमारा, उसमें जो सबसे छोटी इकाई है वो है ग्राम पंचायत, ठीक है। सबसे छोटी इकाई स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत में कौन होता है? ग्राम पंचायत में एक प्रधान होता है, एक सेक्रेटरी होता है, जिसे हम कहते हैं ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी। इन दोनों की भैया क्या जिम्मेदारी है कि ग्राम पंचायत में जितना भी विकास कार्य है सब इन्हीं के द्वारा कराया जाएगा, ठीक है। अब ग्राम पंचायत में जब आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगती है, जब वो बड़ा हो जाता है, जब उसकी आबादी 4000, 5000, 6000, 10,000 से भी ऊपर हो जाती है, तो वो जो पंचायत है, वो जो ग्राम पंचायत है, वो फिर संक्रमण कर जाती है एक कस्बे की तरफ। अब तक क्या था? ये गांव था, लेकिन अब गांव आबादी में इतना बड़ा हो गया कि अब ये गांव से बड़ा हो गया है और शहर से छोटा हो गया, यानी ये बन गया है कस्बा। और जब कस्बा बन जाता है, 10,000 से ज़्यादा की आबादी हो जाती है, तो अब ये क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा साथियों नगर पंचायत। अब ध्यान से सुनना, पहले क्या था? पहले था ग्राम पंचायत, लेकिन आबादी बढ़ी इसकी, और आबादी बढ़ने के साथ जब काफ़ी ज़्यादा आबादी हो गई तो ये गांव से बड़ा हो गया, लेकिन शहर से अभी भी छोटा है, तो कस्बे के फॉर्म में है। तो यहाँ का जो प्रशासन है अब चलाएगा कौन? नगर पंचायत। नगर पंचायत होती क्या है? नगर पंचायत ऐसा एक क्षेत्र होता है जो गांव से बड़ा है लेकिन शहर से छोटा है, यानी दोनों के बीच ट्रांजिशन फेज में है, एक संक्रमण इकाई में है, यानी गांव से बड़ा है लेकिन शहर से छोटा है। तो ऐसे एरिया को हम बोलते हैं नगर पंचायत। और यूपीएससी से जो वैकेंसी आती है ईओ की, वो इसी नगर पंचायत की आती है, ध्यान रखना। यूपीएससी जो वैकेंसी आ रही हैं ईओ की, वो यही नगर पंचायत वाली हैं। बहुत से लोग इसे कन्फ्यूज़न कर रहे हैं, किससे? बहुत से लोग कन्फ्यूज़न कर रहे हैं नगर पालिका से। तो भैया ध्यान रखना, नगर पालिका का जो ईओ होता है वो पीसीएस होता है और वो यूपीएससी से नहीं आता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। इसीलिए यूपीएससी से जो ईओ आएगा वो लेवल 4 का होगा, और जो यूपीपीएससी से ईओ आएगा, लोक सेवा आयोग से आएगा, वो लेवल 3 का होगा, जो आगे प्रमोशन से सहायक नगर आयुक्त तक बनता है। तो ये बात यहाँ समझना बेहद ही ज़रूरी है कि ये जो ईओ है ये नगर पालिका का नहीं है, ठीक है, ना ही महानगर पालिका का है, ठीक है। ये किसका है? ये नगर पंचायत का है। तो ये बात आप बिल्कुल दिमाग में क्लियर रखो, ठीक। आई बात समझ में? नहीं आई? अब जॉब प्रोफाइल की बात करें तो देखो, पहले तो इसका ग्रेड पे कम हुआ करता था, 2800 हुआ करता था, लेकिन सरकार ने अब इसके साथ न्याय कर दिया है। तो अब जो इसका ग्रेड पे है वर्तमान में 4200 है, भी कुछ दिन पहले ही बढ़ा है। तो अभी इसका ग्रेड पे 4200 है, लेकिन ग्रेड पे से देखिए, जब ये 2800 ग्रेड पे की भी नौकरी थी ना, तब भी लोग 4200 ग्रेड पे की नौकरी छोड़ करके 2800 में आना चाहते थे। उसका कारण ये है कि इसका जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा है। हम कहें एक तरीके से आपको थोड़ा पावर वाला पद है, आपको पावर महसूस होगी। अगर कंपैरिजन के लिए मैं इसकी बात करूँ कि इसका कंपैरिजन हम कैसे कर सकते हैं, तो देखो इसका कंपैरिजन आप बिल्कुल ये ऐसे समझ लो कि जैसे हमारी जॉब है ना, जैसे मेरा पद है, मेरा पद ग्राम विकास अधिकारी का है, वो गाँव स्तर पर काम कर रहा है ना। जो काम हम ग्राम स्तर पे करते हैं वही काम ईओ नगर स्तर पे करता है, नगर पंचायत में करता है।
अगर मैं बिल्कुल कंपैरिजन कर दूं तो देखो कोई अंतर नहीं है। अब देखो, अब लोग कहेंगे अरे अपने पद की तुलना आप ईओ से कर रहे हो, ईओ का तो ग्रेड पे भी ज़्यादा है। वो बात मैं सब मानता हूँ, ग्रेड पे भी ज़्यादा है, इसके पास पावर भी ज़्यादा है, लेकिन काम तो वही रहेगा ना भाई। काम कैसे बदल जाएगा आप बताओ। जैसे ईओ की हम बात करें तो ईओ एक प्रशासनिक पद है, बिल्कुल प्रशासनिक पद है। क्यों? क्योंकि ये प्रशासन के साथ मिलकर काम करता है। भाई हम भी प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिला प्रशासन के हम भी तो हिस्से हैं। दूसरी बात, ये जो पद है ये एक फील्ड जॉब है, यानी जो ईओ का पद होता है एक फील्ड जॉब है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वीपीओ या वीडीओ का फील्ड जॉब है। मतलब इनका ऐसा नहीं कि ऑफिस नहीं होगा, ऑफिस होता है, इनका प्रॉपर ऑफिस होता है। ठीक है, नगर पंचायत का प्रॉपर ऑफिस होता है, आप लोगों ने देखे भी होंगे, प्रॉपर आपको ऑफिस मिलेगा। लेकिन ये बात आपको समझ लेनी है कि जो नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी है वो फील्ड का जॉब है। फील्ड का जॉब का क्या सेंस है यहाँ पे? तो देखो, फील्ड का जॉब से फील्ड का मतलब ये है कि आपको फील्ड में जाकर के भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। जैसे मान लीजिए नगर पालिका में कोई निर्माण कार्य हो रहा है, तो वहाँ आप जाओगे नहीं क्या? आपको जाना पड़ेगा, आपको वहाँ देखना पड़ेगा। या कोई भी निर्माण कार्य जो नगर पंचायत के द्वारा किया गया है उसकी गुणवत्ता चेक करने का अधिकार आपको है, तो आप फील्ड में जाओगे। जैसे हम लोग गांव में जो निर्माण कार्य होते हैं उनकी गुणवत्ता चेक करने की जिम्मेदारी हमारी है, वैसे ही नगर पंचायत में जितने भी निर्माण कार्य होंगे उनको चेक करने की जिम्मेदारी ईओ की है। तो इसी प्रकार से जैसे हमारी फील्ड जॉब है, ये भी फील्ड जॉब है। लेकिन हमारा ऑफिस इतना बढ़िया नहीं होता है यार, हम लोग गरीब हैं। इसका ऑफिस बढ़िया होता है क्योंकि ये अमीर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नहीं, अमीर गरीब से सेंस ग्रेड पे इसका अच्छा है, लेवल में हमसे ऊपर है। ठीक है, ऑफिस जैसा कि मैंने बताया कि ऑफिस आपको मिलेगा, बढ़िया ऑफिस मिलेगा। ठीक है, आप कहीं भी जा कर के इनके ऑफिस को देख सकते हो, आप सबके शहर में। अगर आप गांव में रहते हैं तो भी आपको दिखाई दे जाएगा, और शहर में रहते हैं तो भी आपको दिखाई दे जाएगा। तो अच्छा खासा बढ़िया ऑफिस जो है मिलता है। अगर हम बात करें कि ये काम क्या करता है ना, तो जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारे काम है लगभग वही इनके काम है। जैसे मेन जो इनका मुख्य काम है वो है नगर पंचायत का विकास। अब नगर पंचायत में जैसे क्या क्या स्थिति होती है, तो जैसे हमारे यहाँ पर कौन होते हैं, अभी मैंने आपको बताया प्रधान होते हैं और सेक्रेटरी होते हैं। वैसे यहाँ पर कौन होते हैं? यहाँ पर होते हैं ईओ, और एक होते हैं यहाँ पर कौन? चेयरमैन। ठीक है, चेयरमैन जनता के प्रतिनिधि हैं, जैसे गांव में प्रधान जनता का प्रतिनिधि है, और ईओ सरकार का प्रतिनिधि है, जैसे गांव में सेक्रेटरी सरकार का प्रतिनिधि है। ये दोनों आपस में मिलकर के कार्य करते हैं। कैसे कार्य करते हैं साहब? चेयरमैन साहब जनता के द्वारा चुन करके आएंगे, और जनता के द्वारा चुन करके आकर के जनता की जो भी डिमांड है, जो भी जनता की मांग है कि साहब हमें यहाँ रोड चाहिए, हमें यहाँ स्ट्रीट लाइट चाहिए, हमें यहाँ नाली चाहिए, हमें यहाँ पुलिया चाहिए, वो सब काम जो है चेयरमैन साहब कराएंगे। और वो सब काम जब चेयरमैन साहब करा लेंगे तो उन कामों की देखभाल करने की जिम्मेदारी ईओ की होगी, और बाद में उनका पेमेंट करने की भी जिम्मेदारी ईओ की होगी। जैसे सेक्रेटरी की पेमेंट करने की जिम्मेदारी होती है और काम की गुणवत्ता देखने की जिम्मेदारी होती है, सेम बिल्कुल ईओ भी नगर पंचायत में सेम वैसा ही करेंगे। ठीक है, कोई अंतर नहीं। गांव में जैसे हम लोग होते हैं, गांव में अगर हम बात करें तो गांव में जैसे वीपीओ या वीडीओ होता है, जन्म मृत्यु का जो पंजीकरण अधिकारी होता है वो गांव में हम लोग होते हैं। शहर में कौन होता है? शहर में ईओ होता है। जैसे कभी आप अपना जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र अगर आपके घर पे कोई हो तो आप देखना, अगर आप गांव में हो तो उस पर भैया सचिव के साइन होंगे, नीचे ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी के साइन होंगे, जिस पंचायत में आप रह रहे हो उसके साइन होंगे। लेकिन अगर आप शहर में हो तो वहाँ पर साइन किसके होंगे? वहाँ पर साइन होंगे ईओ के, अधिशासी अधिकारी के साइन होंगे। तो बिल्कुल सेम है। ठीक, अगला काम इसका क्या है? अगला काम है साफ सफाई का। तो देखो, जैसे गांव में साफ सफाई की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत अधिकारी की है, ग्राम विकास अधिकारी की है, वैसे ही शहर में नगर पंचायत में साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? ईओ की है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि जैसे हम लोग या जैसे ईओ जो है वो सीधा सीधा झाड़ू लेके पहुंच जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इस कार्य को करने के लिए ईओ के अंडर बहुत सारे लोग होते हैं जो कहलाते हैं सफाई कर्मी। ठीक है, ये सफाई कर्मी हमें भी मिलते हैं, हमारी पंचायत पर भी होते हैं, वैसे ही नगर पंचायत में भी होते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम है सफाई करना, और इनके सफाई की देख रेख या इनके सफाई, ये लोग अच्छे से सफाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी किसकी है साहब? ये ईओ की है। क्यों? क्योंकि इनका वेतन कौन निकालेगा? इनका वेतन ईओ निकालेगा। जैसे हमारी जो पंचायतें होती हैं, जैसे मेरी पंचायत है, मेरी पंचायत पे जितने भी सफाई कर्मी हैं उनका वेतन मैं निकालता हूँ। मेरे निकालने से मतलब है कि जितने भी सफाई कर्मी मेरी पंचायत पर हैं उनका वेतन तभी निकलेगा जब मैं उनके रजिस्टर पर साइन कर दूंगा कि हाँ मैं इनके काम से संतुष्ट हूँ, इनका वेतन दे दिया जाए। वैसे ही वही काम पंचायत में, नगर पंचायत में ईओ भी करते हैं। तो साफ सफाई का काम है। ठीक है, फिर नगर पंचायत में सौंदर्यीकरण है,
ठीक है। सौंदर्यीकरण है, सौंदर्यीकरण का मतलब है कि जैसे गांव वगैरह में पार्क तो होते नहीं है, लेकिन नगर पंचायत में मान लीजिए कोई पार्क हो सकता है, तो पार्क का सौंदर्यीकरण हो गया। इसके अलावा अगर गांव में नगर पंचायत में पार्क है तो वहाँ लाइटें वगैरह हो गई, ये सब काम जो है इनका होता है। मेन जो इनका काम है, जैसे हम बात करें तो पूरे नगर पंचायत में कीटनाशक का छिड़काव जिससे बीमारियां ना फैलें, और संचारी रोगों को रोकना। जैसे मैं आपको बता दूं, अभी इस समय पर अप्रैल महीने में पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है संचारी रोग अभियान, पूरे यूपी में चल रहा है ये, हर गांव में, हर शहर में, हर जगह चल रहा है। तो संचारी रोगों को रोकने के लिए सघन स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार क्या करती है, संचारी रोगों की रोकथाम के लिए अभियान चलाती है। ये हमारी पंचायतों पर भी चल रहा है, और जो नगर पंचायतें हैं या नगर पालिका हैं या महानगर पालिका हैं वहाँ पर भी ये चल रहा है, हर जगह चल रहा है। तो इसमें क्या होता है, टीमें लगा करके साफ़ सफाई की जाती है, हर जगह कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है। तो जैसे ग्राम स्तर पर ये जिम्मेदारी हमारी है, शहर स्तर पर ये जिम्मेदारी ईओ की है ना। अब ऐसा नहीं कि हम और ईओ जा करके वहाँ काम करेंगे, ऐसा नहीं है। ईओ साहब नहीं आएंगे, ईओ साहब अपने ऑफिस में रहेंगे, ये काम करेगा कौन, सफाई कर्मी करेंगे, लेकिन उनकी मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, अधिशासी अधिकारी महोदय की होगी। बात समझ पा रहे हो आप लोग। तो ये इस तरीके से है। और हम देखें और क्या काम है साहब, तो ईओ के पास, या अब डायरेक्टली ये ईओ का तो अधिकार नहीं है, लेकिन हाँ ये अधिकार किसका है, नगर पंचायत का है। नगर पंचायत अगर चाहे तो भैया कर आरोपण कर सकती है। कर आरोपण का मतलब है टैक्स लगा सकती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि पंचायत को भी ये अधिकार है, तो लोग कहेंगे अरे तो अपने से तुलना कर देते। तो भैया अधिकार है, ये संविधान में लिखा हुआ है, हमने थोड़ी जबरदस्ती कह दिया है। तो देखो, कर आरोपण की शक्ति है, ये शक्ति ईओ के पास नहीं है, शक्ति नगर पंचायत के पास है। क्योंकि हम, नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो या ग्राम पंचायत हो, सब एक स्थानीय सुशासन के अंतर्गत स्वायत्त संस्थाएं हैं। ये अगर चाहें तो अपने क्षेत्र में प्रस्ताव पास करके मीटिंग में कर आरोपण कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे पंचायत को भी यह अधिकार प्राप्त होता है कि पंचायत अगर चाहे तो अपने क्षेत्र में क्या कर सकती है, एक टैक्स लगा सकती है। लेकिन गांव में ये टैक्स लगते नहीं है। लगते इसलिए नहीं है क्योंकि गांव में, भाई गांव बहुत छोटी यूनिट होती है, ज़्यादातर लोग गरीब होते हैं। तो अगर उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा तो जो प्रधान जी टैक्स लगाने का काम करेंगे वो दोबारा कभी चुन के आने नहीं है। लेकिन शहर की बात थोड़ा अलग हो जाती है, नगर पंचायत की बात अलग हो जाती है। नगर पंचायत में अगर जो चेयरमैन साहब हैं अगर वो चाहें या प्रस्ताव पास हो जाए तो टैक्स लग सकता है। जैसे काय का टैक्स लग सकता है, मान लीजिए ऐसे जो इलाके हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी दुकानें हैं, है ना, तो वहाँ पर हम सफाई के लिए थोड़ा टैक्स लगा सकते हैं, ठीक है। महीने पे 50 रुपये का, 100 रुपये का, 200 रुपये का टैक्स हम लगा सकते हैं। तो कर आरोपण का भी अधिकार नगर पंचायत के पास होता है ना। अब ऐसा मत सोच लेना कि ईओ साहब का मन होगा तो ईओ साहब जो है कलम चला देंगे, नहीं नहीं टैक्स लगा दो, ऐसा नहीं होगा। ये अधिकार ईओ के पास नहीं है, ये अधिकार किसके पास है, नगर पंचायत के पास है। नगर पंचायत अगर प्रस्ताव पास करेगी तो वो कर लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा, ठीक है। तो कर आरोपण की शक्ति है, लेकिन डायरेक्टली ईओ साहब के पास नहीं है। किसके पास है, वो पंचायत के पास है, नगर पंचायत के पास है, और गांव में ग्राम पंचायत के पास है, ठीक है। फिर अगला इनका काम होता है अतिक्रमण हटवाना। तो जैसे अगर मान लीजिए नगर पंचायत की ज़मीन पर कोई अवैध कब्जा करे हुए हैं तो अतिक्रमण उसको हटवाया जा सकता है, बुलडोजर के माध्यम से हटवा सकते हैं, ठीक है। और ये उनका अधिकार है भाई, जो सरकारी ज़मीन है वहाँ पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हो सकता, तो इसके लिए अतिक्रमण हटवाया जाता है, जेसीबी बुलवाई जाती है, और अगर पुलिस की आवश्यकता होती है तो एक पत्र लिख करके पुलिस की सहायता भी इसमें ले ली जाती है। फिर इसमें है नगर पंचायत में जितने भी निर्माण संबंधी कार्य होंगे वो सब ईओ की देखरेख में ही होंगे, और ईओ साहब ही उनका पेमेंट भी करेंगे। सीधी बात है, जैसे गाँव में हम लोग करते हैं वैसे ही शहर में ये लोग करते हैं, ठीक है। अब बात करें इनके प्रमोशन की, ये तो इनके काम की बात हो गई है ना। अब बात करते हैं इनके प्रमोशन की। तो इनका प्रमोशन क्या है, देखिए अभी ये जाते हैं लेवल 3 पे। जैसे आप जाओगे तो लेवल 3 पे होगे, उसके बाद लेवल 3 का मतलब हो गया कि आपकी जो पोस्टिंग होगी वो होगी नगर पंचायत पे। उसके बाद आप यहाँ 10, 12, 15 साल काम करोगे तब आपका प्रमोशन हो जाएगा नगर पालिका में, ठीक है। हाँ, और अगर आप कम उम्र पे ही लग गए हो तो फिर आप लक आपका अगर बढ़िया है तो आपको प्रमोशन होके सहायक नगर आयुक्त तक आप जा सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल है यहाँ तक आप पहुँच पाओ, क्योंकि उम्र निकल जाती है। दूसरी बात, प्रमोशन यूपी में बहुत स्लो है, तो यहाँ तक आपका प्रमोशन हो सकता है। इसका ग्रेड पे 5400 होता है, ठीक है, एसडीएम के बराबर। तो यहाँ तक आपका प्रमोशन हो सकता है, तो ये प्रमोशन है। अगला सवाल, क्या इनको गाड़ी मिलती है साहब? तो जहाँ तक मेरी जानकारी है इनको गाड़ी नहीं मिलती है, क्योंकि इनका जो ऑफिस होता है वो नगर पंचायत में ही होता है और नगर पंचायत में ही रहते हैं।
तो इनका क्षेत्र इतना लंबा चौड़ा नहीं होता है कि इन्हें गाड़ी से आवश्यकता हो, है ना। तो जहाँ तक मेरी जानकारी अभी तक इनको गाड़ी नहीं मिलती है, ठीक है। रही बात आवास की, क्या इनको आवास मिलता है, तो बिल्कुल आवास मिलता है। जब हमें आवास मिलता है तो यार इनको क्यों नहीं मिलेगा, तो इनको भी आवास मिलता है, लेना चाहे तो इनको आवास मिलता है। बाकी जितनी भी सुविधा है, जैसे मेडिकल सुविधा है, वो भी इनको मिलती है, जैसे हमें मिलती है इनको भी मेडिकल सुविधा मिलती है। तो सारी चीज़ें देखो लगभग ग्राम विकास अधिकारी ही जैसी हैं, बट चूँकि ग्राम विकास अधिकारी छोटे लेवल पे काम कर रहा है, पंचायत पे काम कर रहा है, ये थोड़ा बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं, तो इनके काम थोड़ा बढ़ जाते हैं। काम सारे वही हैं, कोई नई चीज़ नहीं करता है ईओ, कोई नई चीज़ नहीं कर रहा है इसमें, काम सारे वही कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा बड़े स्तर पे। तो ये मेरा जो है यहाँ पर थोड़ा सा इसका जॉब प्रोफाइल के बारे में जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी ठीक लगी होगी, क्योंकि मैंने ये खुद अपने अनुभव के आधार पर बनाई है, ठीक है। और इसमें सारी चीज़ें जो है बिल्कुल सही है, इसमें ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा मैंने नहीं झोंका है कि कुछ भी इसमें लिख दो, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके यार कम से कम 10,000 पहुँचा दो। 10,000 बस थोड़े ही रह गए हमारे, तो इसको कृपया करके 10,000 पहुँचा दीजिए। मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।